हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अनिल नागर साहब, फाउंडर और सीईओ हैं अड्डा 24/7 से। किसी भी सिस्टम में, एक ऐसे सिस्टम में जब हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सब कुछ अपग्रेड हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, ट्रांसपेरेंसी अपडेट हो रही है, बहुत से ऐसे हमारे पास टूल्स हैं जिसके जरिए हम और ज्यादा पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं। एक ऐसे सिस्टम में जहां बेटिकट यात्री को पकड़ना भी आज के वक्त में आसान है, वहां पर यह बात समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी धांधली हो जाती है और परीक्षा होने के बाद डंडा पीटा जाता है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सही बात है जो आपने कही है कि आज के एरा में टेक्नोलॉजी का एरा है, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। और जैसा विक्रम जी ने भी कहा कि इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी, आई थिंक ये दो बहुत बड़े एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना होगा। स्पेशली अभी ये जो दोनों एग्जाम्स हैं, नीट और यूजीसी नेट, इनके कंटेक्स्ट में, और जो आपने टेक्नोलॉजी की भी बात कही, मैं एक अपना पॉइंट रखना चाहूंगा कि ये दोनों ही एग्जाम ऐसे एग्जाम हैं जिनको ऑफलाइन कराया गया। इनफैक्ट जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, ये पिछले 6 साल से, 2018 से लेकर अभी तक ऑनलाइन होता था, और इस बार पहली बार उसे ऑफलाइन कराया गया। तो और ऑफलाइन होते ही तुरंत हमने देख लिया कि क्या हुआ, एक दिन नेक्स्ट डे ही एग्जाम को कैंसिल भी कर दिया गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आज का जो जमाना है वो सब ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, सोफिस्टिकेशन की तरफ जा रहा है, इतने टेक्नोलॉजी टूल्स डेवलप हो चुके हैं, इतने ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग के टूल डेवलप हो चुके हैं, हम उल्टा क्यों जा रहे हैं? हमने 6 साल एग्जाम को ऑनलाइन कराया, अचानक से इस साल एग्जाम को ऑफलाइन कैसे करा दिया? हमने क्यों कराया ऑफलाइन? क्योंकि जैसे ही एग्जाम ऑफलाइन होता है तो एग्जाम पेपर के लीक होने की पॉसिबिलिटीज सडनली बढ़ जाती हैं, क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहीं फिजिकल पेपर बनेगा, कहीं प्रिंट होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहीं किसी के पास जाएगा, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो एक तो चीज ये है जो एक बहुत बड़ा संदेह क्रिएट करती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, एग्जाम्स को ऑनलाइन कंडक्ट किया क्यों नहीं जा रहा? जो एग्जाम पहले से ऑनलाइन था उसको भी आपने इस बार ऑफलाइन कर दिया। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि आज की डेट में भी ऐसी बॉडीज हैं जहां पे एग्जाम प्रॉपरली क्रिएट हो रहा है, जहां पे एग्जाम को प्रॉपरली क्रिएट कराया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आईयूपीएस की बात करें, तो आईयूपीएस एक ऐसी बॉडी है जो बैंकिंग के एग्जाम्स क्रिएट करा रही है कई सालों से, 2012 से एग्जाम कंडक्ट करा रही है, और एक बार भी मैंने ऐसा नहीं सुना है, ऐसा किसी ने बोला हो कि पेपर लीक हुआ है या पेपर सही से कंडक्ट नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैपेबिलिटी तो है, पूरा कैपेबिलिटी है, हमारी बहुत सारी बॉडीज हैं जो अच्छे से करा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद एनटीए में जो ये बॉडी है इसके अंदर कुछ कमी है, कुछ प्रोसेस लूप है, कुछ तो गैप है, या तो जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं वहां पे कुछ गैप है, कुछ ना कुछ वहां पे गैप है, और इसकी हमें जांच करनी चाहिए, फिगर आउट करना चाहिए कि क्या है, और उसको जल्दी से जल्दी फिक्स करना चाहिए। हम मेहनत करें, सफल असफलता परिणाम के बाद आए। यहां तो परिणाम छोड़िए, एग्जाम की शुचिता पर सवाल है, उसे तो उस पूरी यात्रा को पूरा भी नहीं करने दिया जा रहा। बहुत दुख की बात है, मुझे जब कल रात को ये पता लगा उसके बाद बहुत सारे बच्चों से बात हुई, और मैं आपको बता नहीं सकता कितनी पीड़ा होती है इस सब बच्चों की बातें सुन के। मुझे एक हमारे प्लेटफॉर्म पे एक स्टूडेंट है, उनसे बात हुई, महिला है, और वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, 9th मंथ था उनका। उस दशा में वो एग्जाम देने गई, कहीं रहती थी वो छोटे कस्बे में, वहां से एक शहर में एग्जाम देने गई। तो जो उसकी पीड़ा है कि वो वहां पे जाना, वहां पे रहने का अरेंजमेंट करना, वहां से फिर सेंटर पे जाना, और इतनी गर्मी में आप देखिए क्या अभी टेम्परेचर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। तो बच्चों से जब बात करते हैं तो बहुत दुख होता है। देखिए, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये जो एग्जाम लीक होते हैं ना, इससे जो बच्चों का मनोबल टूटता है, जो बच्चों का ट्रस्ट ब्रेक होता है सिस्टम के अंदर, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा लॉस है एक।